एक तरफ हजरत अली के बेटे थे, दूसरी तरफ मुआविया, जो अब सीरिया की पूरी फौजी ताकत के साथ खड़े थे। और यहां पर हजरत अली के बड़े बेटे, जिन्हें इमाम हसन कहते हैं, उन्होंने एक फैसला लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लड़ने के बजाय गद्दी को छोड़ दिया, पर छोड़ने से पहले एक समझौता करवाया जिसमें लिखा कुछ ऐसा जो आगे की पूरी कहानी, करबला का पूरा खून खराबा तय करता है कि अगर टूटा तो ऐसा कुछ होगा, और यही हुआ। अब सवाल है कि वो कौन सा वादा था जिसके टूटने से करबला की बुनियाद पड़ी। तो साल 661 था, जिसमें हसन और मुआविया के बीच एक समझौता होता, और पुरानी किताबों में इसकी शर्तें कुछ यूं दर्ज हैं। हसन ने कहा कि मैं गद्दी तुम्हें देता हूं ताकि कौम का खून बहना बंद हो जाए, पर शर्त है, पहली शर्त कि तुम इंसाफ से हुकूमत करोगे, दूसरी सबसे बड़ी शर्त, तुम अपने बाद गद्दी अपने बेटे को नहीं दोगे। अगला सरदार चुनने का हक वापस कौम के पास जाएगा। मुआविया ने शर्तें मान ली, खलीफा बन गए। हसन सब कुछ छोड़कर मदीना वापस लौट आए। करीब 10 साल तक अमन रहा, लेकिन फिर साल 670 में हसन साहब की मौत हो जाती है। शिवा रिवायतों में कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया। हालांकि इतिहासकार जो है इस बात पर एक मत नहीं है। लेकिन इनके जाने के बाद पैगंबर के खानदान की अगुवाई उनके छोटे भाई के पास गई, जिन्हें आप इमाम हुसैन के नाम जानते हैं। वही हुसैन साहब जिन्हें दुनिया इमाम हुसैन के जैसे हमने बताया, और जिनके नाम को लेकर आज भी मातम होता है। ये पैगंबर के नवासे यानी उनकी बेटी फातिमा जी के बेटे थे। अब कहते हैं कि पैगंबर साहब ने इन्हें कभी कंधों पर बिठाकर घुमाया था। लेकिन फिर साल 676 में मुआविया ने वही किया जो वादे के खिलाफ था। उसने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद खलीफा मेरा बेटा यजीद बनेगा। ये चीज इस्लाम में पहले कभी नहीं हुई थी कि बाप के बाद बेटा। जो पगड़ी अब तक पंचायत बांधती थी वो उठाकर सीधे तख्त पर रख दी गई। खलीफा का ओहदा एक झटके में बादशाहत में तब्दील कर दिया गया। कई बड़े लोग इस फैसले के खिलाफ हो गए, उनमें सबसे बड़ा नाम इमाम हुसैन का था। अप्रैल 680 में मुआविया की मौत होती है, और पुराने इतिहासकार लिखते हैं कि मरने से पहले अपने बेटे को उन्होंने समझाया था कि आप इन हुसैन से संभल कर पेश आना, इनका खून आप मत बहाना, क्योंकि ये पैगंबर के नवासे हैं। पर यजीद जो गद्दी पर बैठे, उन्होंने गद्दी संभालते सबसे पहला काम यही किया, मदीना में पैगाम भेजा कि हुसैन से मेरी बैत ली जाए। अब बैत का मतलब होता है वफादारी कसम, हाथ पर हाथ रखकर कबूल करना कि तुम मेरे खलीफा हो। हुसैन साहब ने साफ मना कर दिया। उनकी नजर में यजीद ना इंसाफ वाला था, ना दीनदार। उसके शराब और अयाशी किस्से आए बाद में बहुत ज्यादा, हालांकि जो जिक्र है ये बाद की किताबों का है। लेकिन एक बात जो तय आती है कि शुरुआती इतिहास भी ये कहता है कि इनकी कौम में बहुत खास इज्जत नहीं थी। इमाम हुसैन की एक बात रिवायतों में बार बार आती है कि मुझ जैसा यजीद जैसे कि बैत नहीं कर सकता, और उसी रात हुसैन साहब अपने परिवार के साथ मदीना छोड़कर मक्का चले आते हैं। मक्का क्यों गए थे, इसकी भी एक कहानी है, क्योंकि मक्का के अंदर खून बहाना हराम माना जाता है, और यहाँ पर वो पूर्णतः महफूज थे। अब कहानी में वापस लौट कर आते कुफा, वो शहर जहां पर हजरत अली मारे गए थे, और जहां हजरत अली के चाहने वाले घर घर में थे। कुफा के लोगों ने इमाम हुसैन को खत भेजने शुरू किए। रिवायतों के मुताबिक हजारों खत गए, और सब में एक ही पुकार थी कि आप आइए, आप वापस आइए, हम यजीद से तंग आ चुके हैं, हम आपके लिए लड़ाई करेंगे। यहां पर हुसैन साहब ने सीधे हाँ नहीं की। पहले हालात जांचने के लिए अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्र अकील को कुफा भेजा। शुरुआत में अच्छी खबर आई, हजारों लोगों ने कहा कि इब्र के हाथ पर हुसैन के नाम की बैत कर ली गई है, और इब्र ने खत लिखा कि आ जाइए, कुफा तैयार है। और यही वो खत था जिसने हुसैन को रेगिस्तान के रास्ते पर डाल दिया। मक्का में कई बड़े लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कुफा वालों ने आपके पिता को धोखा दिया, आपके भाई को धोखा दिया। किसी ने कहा कि जाना ही है तो आप प्लीज औरतों और बच्चों को साथ मत ले जाइए। लेकिन हुसैन साहब, जिन्हें आप इमाम हुसैन कहते हैं, वो रुके नहीं, और सितंबर 680 में अपने परिवार और साथियों के साथ वो मक्का से निकल गए। कुल जमा 50 के आसपास लोग थे, जिनमें औरतें, छोटे बच्चे भी शामिल थे। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक मशहूर शायर मिला जो कुफा से लौट रहा था, जिसका नाम था फरजदक। हुसैन साहब ने फरजदक से पूछा कि फरजदक, पीछे शहर का क्या हाल है? और फरजदक ने जवाब में वो लाइन कही जो इतिहास में अमर हो गई। उसने कहा कि लोगों के दिल आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें यजीद के खानदान के साथ हैं। और ये एक लाइन आगे की पूरी कहानी का खुलासा थी। पर हुसैन साहब फिर भी आगे बढ़ते रहे। उधर कुफा में खेल पलट चुका था। यजीद ने वहां पर एक नया गवर्नर बिठाया, जिसका नाम था उबैदुल्लाह इब्न जियाद, जो अपनी बेरहमी के लिए बदनाम था। उसने शहर में ऐसा खौफ बैठाया कि जो गलियां हुसैन साहब के नाम से गूंजती थी, वहां शाम ढलते ही किवाड़ बंद होने लगे, और जो हजारों लोग बैत कर चुके थे वो एक एक करके अपने घरों में घुस गए। इब्र अकेले पड़ गए, पकड़े गए, और इब्र को मार दिया गया। इमाम हुसैन को यह खबर रास्ते में मिल गई थी। साथियों ने हाथ जोड़कर कहा कि इमाम साहब आप लौट जाइए, कुफा मर चुका है। पर इमाम हुसैन ने रास्ता नहीं बदला, और फिर रेगिस्तान के बीच एक फौजी टुकड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। अब यहाँ पर जिस टुकड़ी ने रास्ता रोका, इसके कमांडर का नाम भी आप याद रखिएगा। इस कमांडर का नाम था हुर, क्योंकि आगे यही हुर इस कहानी में वो करेगा जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। और यहीं से कहानी शुरू होती है करबला की, करबला के उन 8 दिनों की, जिसको लेकर आपके मन में जिज्ञासा होगी कि हुआ क्या था। तो कहा जाता है कि हुर करीब 1000 साथियों के साथ इमाम हुसैन के रास्ते को रोकने आ गया।
और यहीं पुरानी किताबों में एक अजीब सा किस्सा मिलता है। हुर की फौज रेगिस्तान में प्यास से बेहाल थी, लेकिन इमाम हुसैन ने सामने दुश्मन बनकर खड़ी उस फौज को अपने काफिले का पानी पिलाया, आदमियों को भी घोड़ों को भी। हुर ने इमाम हुसैन को न कुफा जाने दिया न मदीना लौटने दिया, बस काफिले के साथ चलता रहा। और यहां पर एक बात जो शायद आपको ना पता हो, मुहर्रम का नाम आप बचपन सुनते आए हैं, पर मुहर्रम किसी गम या घटना का नाम नहीं है, ये महीने का नाम है, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना। जैसे हमारा चैत या सावन हिंदुओं में होता है, ऐसे ही मुसलमानों में होता है। गम तो इस महीने से आगे की तारीखों में जुड़ा। तो आखिर में मुहर्रम महीने की 2 तारीख को इमाम हुसैन का काफिला एक सूखे वीरान मैदान में रोक दिया गया। यहाँ पर नदी थी जिसका नाम था फुरात। फुरात नदी से थोड़ी दूर एक मैदान था जिसका नाम था करबला, और अगले ही दिन कुफा से असली फौज वहां पहुंच जाती है। इस फौज का कमांडर था उमर इब्न साद, और इतिहासकारों के मुताबिक उसके पास करीब 4000 सिपाही थे। मतलब इमाम हुसैन के हर आदमी के सामने 55 से अधिक सिपाही। कई दिन बातचीत चली। इमाम हुसैन ने कहा कि आप मुझे लौट जाने दीजिए या किसी दूर सरहदी इलाके में चला जाने दीजिए, लेकिन गवर्नर इब्न जियाद की शर्त एक थी कि आप जो हमारा बादशाह है यजीद, उसकी बैत कर लीजिए, उसके बाद हम आपसे कोई बात करेंगे। फिर मुहर्रम की 7 तारीख को वो हुक्म आया जो इस पूरी कहानी का सबसे बेरहम हिस्सा है। इब्न जियाद ने फरमान भेजा कि इमाम हुसैन के कैंप को पानी बंद कर दो, एक बूंद पानी न पहुंचे। फुरात नदी में बेशुमार पानी था, लेकिन पानी नहीं भेजा जा रहा था, और नदी किनारे घुड़सवारों की फौज लगा दी गई। अब हालात समझिए, अक्टूबर का महीना, इराकी रेगिस्तान, तपती हुई जमीन, और कैंप में सिर्फ जवान मर्द नहीं, औरतें, बूढ़े और बच्चे शामिल हैं। 3 दिन तक किसी को पानी की एक बूंद नहीं दी गई। अब आप सोचिए, हमारे यहाँ पे घर में एक दिन पानी ना आए तो क्या हालत होती है, और वहां 3 दिन तक ये रहा। और अगर आप पानी पीने जाएंगे तो तलवार वाला फौजी खड़ा है। अब यही वो जगह है जहां रेगिस्तान में इमाम हुसैन ने फौज के प्यासे सिपाहियों को पानी पिलाया था। उनका पानी बंद कर दिया गया। फिर मुहर्रम की 9वीं रात को फौज ने जंग की तैयारियां शुरू की, और उसी रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा करके वो बात कही जो इतिहास में दर्ज हुई। उन्होंने कहा, यह फौज सिर्फ मुझे मारना चाहती है, आप में से किसी पर इसका कोई जोर नहीं है। रात के अंधेरे में जिसे जाना है चला जाए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। रिवायत यह है कि उन्होंने चिराग तक बुझाए ताकि जाने वालों को शर्मिंदगी ना हो, लेकिन जब रोशनी लौटी तो कोई भी गया नहीं। कुल मिलाकर वहां 72 लोग थे, जिसमें कई बूढ़े भी थे, और सबने कहा कि हम रहेंगे। फिर 10वीं मुहर्रम की सुबह यानी 10 अक्टूबर 680, जंग शुरू होने के ठीक पहले इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। वही हुर जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन के रास्ते को रोका था, वो अपना घोड़ा यजीद की फौज से निकालकर इमाम हुसैन के कैंप की तरफ